हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं हे मन तो क्यों रोता है। इसका अगला पार्ट 4 तक हमने देखा था, पार्ट 5 हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसका निष्कर्ष अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं जो हमारा मन है या अहंकार है या शरीर है, ये सभी चीज़ें जो हैं प्रकृति और माहौल पर डिपेंड होती हैं। मतलब ये सभी चीज़ें एक कंडीशन में बंधी होती हैं। मतलब जैसे हम जिस माहौल में रह रहे हों, जिस परिस्थिति में रह रहे हों, उसी हिसाब से हमारे विचार उत्पन्न होंगे, उसी हिसाब से हमारा शरीर प्रतिक्रिया देगा। देखो, जैसे विचार आएंगे उसी विचार के हिसाब से हमारे शरीर में जो है हार्मोन एक्टिवेट होगा, जिससे कि हमें उसी हिसाब से हमारा शरीर फिर व्यवहार करेगा। मतलब शरीर, मन, अहंकार, विचार, विचार तो मन ही विचार है, समझ लो। तो विचार ये सभी क्या है, तुम्हारे परिस्थिति पर डिपेंड है, तुम्हारे माहौल पर डिपेंड है, तुम्हारी प्रकृति पर डिपेंड है। इसको हमने अच्छे से देखा है कि मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा शरीर, हमारे सोचने समझने की क्षमता, ये सभी चीज़ें क्या है, ये सब माहौल और प्रकृति पर डिपेंड होती है। हम जिस माहौल में रहेंगे उसी हिसाब से हम जो है कार्य करते हैं, उसी हिसाब से हमारी सोचने की प्रवृत्ति होती है, उसी हिसाब से सब होता है। लेकिन एक बात यहाँ फिर आ जाता है कि जैसे हम फिर कहते हैं कि जागरूकता ही स्वतंत्रता है। मतलब अगर हम जागरूक होकर देखें कि ये सभी चीज़ें जो घटनाएं हो रही हैं ये प्रकृति लेवल पर हो रही हैं, ये जो है सब सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है। हमारा क्या है कि हम ये जान जाएं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं प्रकृति पर है और मैं जो है स्वतंत्र हूँ इन सब से। अब वो मैं कौन है जो इन सब से स्वतंत्र है, वो कौन है जो देखेगा? तो इसको ऋषियों ने क्या है कि आत्मा शब्द नाम दे दिया है। ऋषियों ने कह दिया है कि वो आत्मा है जो दृष्टा है इन सब का, वही परम चेतना, वही आत्मा है। तो यहाँ पर फिर एक डाउट आता है कि कौन जानेगा कि ये सभी घटनाएं जो हो रही हैं ये प्रकृति लेवल पर हो रही घटनाएं हैं, ये मन जो है वो परिस्थिति पर डिपेंड है, माहौल पर डिपेंड है, उससे परे कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। तो तुम्हारे मन में सिर्फ ये सजगता आ जाए कि वो ये देखने लगे कि यहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं वो सब प्रकृति पर हो रही हैं। तो वो मन जो है वो देखते देखते, उन विचारों को देखते देखते, उन सभी घटनाओं को देखते देखते वो दृष्टा बन जाए। तो देखते देखते एक दिन उसको वो दृष्टा ही बन जाएगा, उसको ये लगने लगेगा कि ये सभी चीज़ें जो हैं प्रकृति पर हो रही घटनाएं हैं। तो तुम्हारा मन ही ये समझेगा, क्योंकि मन क्या है, मन जो है एक अदृश्य इंद्रिय है। वो कैसे बन गया है? वो तुम्हारे माहौल और परिस्थितियों से बन गया है। तो वो जो है सांसारिक चीज़ों में ही उलझा हुआ है और मन में जिस टाइप के विचार आते हैं उसी हिसाब से हार्मोन एक्टिवेट होते हैं शरीर में, उसी हिसाब से शरीर प्रतिक्रिया देता है। ये बातें तो तुम्हारा मन जो है ऑब्जर्वर हो जाए, ऑब्जर्व करे चीज़ों को, वो ये जान जाए कि वो दृष्टा है। तुम्हारा मन ये समझ जाए कि वो आत्मा है, लेकिन वो इन सभी चीज़ों में फंस गया है। अब यहाँ पर एक बात फिर आती है कि आत्मा है, अगर मन ये मानने लगे कि वो आत्मा है तो भी तो वो बंध जाएगा, क्योंकि आत्मा है, वो खुद को आत्मा ही मानने लगे तो ये तो एक ईगो आ जाएगा ना वहाँ पर। लेकिन मैं या ईगो जैसा चीज़, अहंकार जैसा चीज़, इसी को तो हटाना है, क्योंकि अगर वो अपने आप को आत्मा मानने लगेगा तो आत्मा शब्द से बंध जाएगा ना। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ऋषियों ने एक शब्द आत्मा भले दे दिया, उस हायर चेतना का नाम, लेकिन उसकी व्याख्या फिर वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अभेद है, अशब्द है। मतलब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बस वो एक आत्मा एक शब्द है। मतलब उसको देना भी नहीं था, बस वहाँ तक पहुँचने के लिए दे दिए उन्होंने, बस आत्मा शब्द, आत्मा, सत्य, ब्रह्म, जो भी कह लो उसको। तो यहाँ पर तुम्हें ये, तुम्हारे मन को ये जानना है कि वो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा वो हायर चेतना है, उस आत्मा शब्द में बंधना नहीं है। ये बातें मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि तुम जो ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारा मन जो ऑब्जर्व करेगा, क्या ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा मन? तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों को देखेगा, तुम्हारे विचारों को ही ऑब्जर्व करेगा, उससे अलग वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जैसे अगर हम देखें, जैसे अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो पहली बात, ये गुस्सा आ किसको रहा है? गुस्सा अगर किसी को आया तो वहाँ पर तुम सोचोगे कि ये गुस्सा मुझे आ रहा है, मतलब मेरे मन को आ रहा है, और मन में वो गुस्सा है। तो गुस्सा और ये मन, ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। ये मन और गुस्सा एक ही चीज़ है। अगर तुम्हें जिस समय गुस्सा आएगा उस समय तुम गुस्सा ही हो जाओगे, उस समय जागरूकता तुम्हारे पास नहीं बचती। लेकिन कोई अगर उस समय फिर बाद में या उस समय ही कहता है कि यहाँ गुस्सा करना ठीक नहीं है, तो कौन कहता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है? वो तुम्हारी जो जागरूकता होती है वो कहती है। वो तुम्हारा जागरूकता क्या कह सकते हैं, वो अहंकार ही होता है, मैं, जो कि अलग करता है सबसे। तो यहाँ पर जैसे गुस्सा हुआ या ईर्ष्या हुआ, ये सभी चीज़ें मुझसे अलग नहीं है, उस मैं से अलग नहीं है। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम गुस्सा बन जाते हो, उस समय तुम्हारा ये जागरूकता कम रहती है, जागरूकता रहती ही नहीं, गुस्से में ही आप डूब जाते हो उस समय। ये बातें यहाँ पर, गुस्से में ही डूब जाते हो। या किसी से ईर्ष्या हो रही है तो तुम ईर्ष्या ही बन गए उस समय मैं की भावना चली जाती है। लेकिन बाद में जब यही याद आता है तो उस समय सोचते हो कि वो गुस्सा क्यों था, मतलब गलत ही किया मैंने गुस्सा करके।
तो उस समय तो तुम गुस्सा ही बन गए थे, लेकिन जब जागरूकता हुई तो तुम सोच रहे हो कि ये मैंने गलत किया। तो मतलब तुम और वो गुस्सा अलग नहीं है, तुम सब उसी मन के खेल हैं, सब कुछ सब तुम उसी मन से मतलब बंधे हुए हो एकदम। मतलब गुस्सा जब मन में आया तो वो भी एक विचार ही है, और जो तुम मैं कर रहे हो वो भी सिर्फ एक विचार ही है। मैंने कहा है वो मैं या वो मन, ये सभी चीज़ें परिस्थितियों पर ही डिपेंड है। जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही तुम गुस्सा करोगे। अगर तुम्हें कोई गुस्सा दिला दे तो देखो तुम गुस्सा कर जाते हो, तुमको कोई कुछ कहते हो तुम गुस्सा हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम उस माहौल से डिपेंड हो। कोई हंसी मजाक कुछ कहते तो तुम्हें प्रसन्नता हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि माहौल से तुम्हारा शरीर या तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार पूर्णतः माहौल पर डिपेंड है। जैसा माहौल वैसा ही तुम्हारी प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर जागरूकता है क्या, अवेयरनेस है क्या? फिर अवेयरनेस इन सब घटनाओं को देखना, लेकिन वो जो देखेगा वो भी तो आखिर उसी प्रोसेस का ही तो हिस्सा है। कौन देखेगा? तुम्हारा मन देखेगा। तुम्हारा मन भी तो उसी प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर एक बात यही ध्यान देनी है कि इसी बात को ऋषियों ने अवेयरनेस या आत्मा कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उनका मतलब सिर्फ यही था कि तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है कि तुम खुद को शरीर मान लेते हो, खुद को यही मन मान लेते हो। मतलब तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन और शरीर तक ही सीमित रह जाती है, तो इसीलिए दुख होता है तुम्हें। लेकिन जब तुम्हारी चेतना ये समझेगी कि मैं ये शरीर, ये मन नहीं हूँ, मैं तो ये पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं ब्रह्मांड का प्रत्येक कण-कण हूँ, मैं वही आत्मा हूँ जो प्रत्येक कण-कण में है, व्याप्त है, सब कुछ वही है। लेकिन उस आत्मा शब्द को पकड़ना नहीं है, वो वही चेतना है जो सब कुछ में व्याप्त है। तो इसको कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि तुम अपने विचारों को देखते देखते एक दिन ऐसे हो जाओगे कि तुम देखने लगोगे कि ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं ये प्रकृति और माहौल पर डिपेंडेंट हैं, और मैं जो है इन सबका दृष्टा हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जो पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण को प्रकाशित कर रही है। तो मुझे यहाँ ईर्ष्या फिर किससे होगी? मैं गुस्सा किससे करूँगा फिर? जब मैं वो जो है वो मैं ही हो जाऊँगा, जिससे मैं गुस्सा कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ, जिससे मुझे ईर्ष्या हो रही है वो मैं ही हूँ। तो ईर्ष्या किस बात की? गुस्सा किस बात का? किस बात का लोभ? तो वही ऋषियों ने उसी शब्द को फिर आत्मा शब्द कह दिया, और वही आत्मा जो है उसी आत्मा को जागरूकता कहते हैं। एक हिसाब से अवेयरनेस ही आत्मा है। तुम ये जागरूक हो जाओ, तुम ये जान जाओ कि मैं ये शरीर और मन ही तक ही सीमित नहीं हूँ, मैं ये पूरा ब्रह्मांड हूँ, हो सकता हूँ। अनुभव कर लो इसको। जानने का मतलब क्या है? अनुभव में आ जाए तुम्हारा मतलब जो मैं भावना है, जो अहंकार है, जो तुम्हारा मन है, जो इन परिस्थितियों माहौल से एकदम बंधा हुआ है, वो इनसे परे चला जाए, वो प्रकृति से परे चला जाए, वो माहौल से परे चला जाए। वो जान जाए कि वो आत्मा है जो कि पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। बस ये होता है मन, मतलब जागरूकता, अवेयरनेस। मतलब हर घटना को लेकर तुम अवेयर रहो, जागरूक रहो। देखो कि ये विचार मेरे मन में आया तो ये क्यों आया, इसको देखो, समझो। धीरे धीरे फिर पता चलेगा ये सब तो प्रकृति के खेल हैं, माहौल से सब विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और मैं इन सबसे परे हूँ, फिर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं की बात कर रहा हूँ वो मैं तुम्हारा अहंकार ही है। मतलब मैं जैसा कुछ रह ही न जाए वहाँ पर, क्योंकि जब मैं सब कुछ हो जाऊँगा तो पर्सनल मैं बचेगा ही नहीं, वो मैं रहेगा ही नहीं। उस लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर अब हम अवधूत गीता के कुछ श्लोकों को ले लेते हैं, जिससे कि ऋषि जो है मन को क्या कहते हैं, वो मन को यही समझाते हैं कि तू देख, तू आत्मा है, तो तू क्यों दुखी होता है। ऐसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं ऋषि, उसको देखते हैं कि अविकार आत्मा यह विकार युक्त जगत है। अविकार आत्मा का या विकार युक्त जगत है, मतलब जो आत्मा है वो उसमें कोई विकार नहीं, लेकिन ये जो जगत है ये विकार युक्त जगत है, यह असत्य है, जो अदृश्य है उसका यह दृश्य जगत असत्य है, जबकि केवल आत्मा ही सत्य रूप है। इसलिए हे मन, तू किस कारण से रुदन करता है? तू आत्मा होने से सर्व में सम है। मतलब कह रहे हैं तू आत्मा है और सभी में सम है, तू क्यों रोता है? यह जगत जो है असत्य है, और आत्मा के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ वही आत्मा ही है। तब हे मन, तू क्यों रोता है? उसके बाद फिर कहते हैं, इस संसार में निश्चय करके जीव ही सर्व एवं सम है। इस संसार में निश्चय केवल जीव ही है। हे मन, तू किस कारण रुदन करता है? मतलब इस संसार में निश्चय करके जीव ही सर्व एवं सम है, इस संसार में निश्चल केवल जीव ही है, मतलब निश्चल केवल जीव ही है। तो हे मन, तू क्यों रुदन करता है? तू वही आत्मा है जो सभी जीवों में है, तो तू क्यों रुदन करता है? उसके बाद फिर कहते हैं, अविवेक और विवेक दोनों अज्ञान है। मतलब मैंने कहा है कि यहाँ पर जो है ये दुनिया में जो भी चल रहा है, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, जो चीज़ें तुम समझते हो, आत्मा को जानना ही वेदों, मतलब उपनिषदों में, गीता में या वेदों में आत्मा को जानना ही ज्ञान कहा गया है, विद्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। और बाकी आप सांसारिक चीज़ों का ज्ञान लो, संसार में भटके रहो, तो इसको अज्ञान, अविद्या और अधर्म कहा गया है। तो वही बात कि विवेक और अविवेक दोनों अज्ञान है। ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना।
अविकल्प और विकल्प भी अज्ञान है, वही बात है, कुछ भी अज्ञान ही होगा। यदि वही एक नित्य बोध है, मतलब सिर्फ आत्मा को जानना ही बोध है, वही सत्य है, वही ज्ञान है, तो हे मन तू क्यों रुदन करता है? तू सभी में सम है, तू आत्मा होने से सब में है, तो तू क्यों रोता है? उसके बाद कहते हैं न मोक्ष पद, न बंध पद, न पुण्य पद है, न पाप पद है, न पूर्ण पद है, न रिक्त पद है, हे मन तू सर्व में सम है, किस कारण से रुदन करता है? मतलब आत्मा के लिए मोक्ष नहीं होता, आत्मा ही मोक्ष है, न मोक्ष है उसके लिए, न बंधन है, वो कभी बंधन में नहीं होता, आत्मा वो मुक्त ही है। और न पुण्य है, उसके लिए कोई पुण्य नहीं है, और न उसके लिए कोई पाप है यहाँ पर, और न पूर्ण पद है, न रिक्त पद है, वो आत्मा ही सब कुछ है। तो हे मन, जब तू आत्मा ही है तो तू क्यों रुदन करता है? तू वही हायर चेतना, वही है जो सबको प्रकाशित कर रही है। और मैंने बताया अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ कि तुम खुद को, विचारों को जब तुम देखते रहोगे अपने मन के विचारों को, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से वो मैं भावना ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे मन से वो मैं भावना ख़त्म हो जाएगी। और मैं भावना ख़त्म होने से फ़ायदा ये होगा कि तुम देख पाओगे कि यहाँ पर सभी घटनाएँ अपने आप होती हैं, सभी घटनाएँ अपने आप होती हैं यहाँ पर, ये बातें। उसके बाद फिर अगले में कहते हैं यदि यह आत्मा वर्ण एवं विवर्ण से रहित है और सम है, यदि यह कारण एवं कार्य से रहित है और सम है, यदि यह भेद और विभेद से रहित है और सम है, तो हे मन तू क्यों रुदन करता है? मतलब मैंने बताया है ना कि दो विरोधाभास के बीच में हमेशा बात होगी कि ये न सम है, मतलब न भेद है इसमें, न विभेद है, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ भी वो नहीं है, मतलब वो हायर चेतना है जो सब में है, तो उसको क्या चाहिए? और उसके बाद कहते हैं यह आत्मा स्वरूप नित्य सबके चित्तों में रहता है, इस संसार में यही केवल निश्चल भाव से सब चित्तों में रहता है, या दो पाँव से रहित सबके चित्त में रहता है। हे मन, तू वही आत्मा होने से सर्व में सम है, फिर किस कारण तू रुदन करता है? अब वही बातें बार बार होगी कि मतलब तू क्यों रुदन करता है, जब तू आत्मा होने से सभी के चित्तों में रहता है, मतलब सभी के मनों में रहता है, और यह केवल निश्चल भाव से सब चित्तों में रहता है, या दो पाँव से रहित हम सबके चित्त में रहता है, फिर हे मन तू क्यों रुदन करता है? उसके बाद कहते हैं यह आत्मा श्रेष्ठ स्वरूप नित्य एवं सभी में व्याप्त है, यह अति निर्मल निश्चल एवं सब में व्याप्त है, फिर हे मन तू किस कारण से रुदन करता है? वही बात, आत्मा में बंध और विबंध का समागम नहीं है, न योग और वियोग का समागम है, न तर्क और वितर्क का समागम है, फिर हे मन तू किस वास्ते रुदन करता है? तू आत्मा होने से सभी में सम है। मतलब इस मन को आत्मा की ओर ले जाने के लिए अविधूत गीता के ऋषि कहते हैं न तो तर्क है, न वितर्क है, न योग है, न वियोग है, न बंध है, न विबंध है, फिर तू क्यों रुदन करता है? तू आत्मा ही है, तू देख खुद को। उसके बाद फिर कहते हैं आत्मा में काल एवं विकाल का निराकरण है, इसमें अणु मात्र भी अग्नि का निराकरण है, केवल सत्य का निराकरण इसमें नहीं है, क्योंकि यह स्वयं सत्य है। फिर हे मन तू किस कारण रुदन करता है? तू सर्व में सम है, हे मन तू वही आत्मा है, तू खुद के विचारों को देख, तू अवेयरनेस को प्राप्त हो, तू देख, देखते देखते तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तू वही सुपर कॉन्शियसनेस है। तू क्यों रोता है फिर? क्यों किसी से ईर्ष्या करता है? क्यों दुख करता है? उसके बाद फिर कहते हैं यह आत्मा देह और विदेह से रहित है, ना ये देह में है और न बिना देह की भी है, क्योंकि ये सभी जगह है, तो देह में भी होगी और देह से रहित भी होगी, स्वप्न और सुषुप्ति से भी रहित है। अब ये जो चेतना की अवस्था है, जो अवस्थाएँ दी गई है 4 अवस्थाएँ, उसमें कह रहा है ना ये स्वप्न अवस्था है और न सुषुप्ति, विधि एवं निषेध से भी रहित है। फिर हे मन तू किस कारण से रुदन करता है? तू आत्मा है जो सभी में सम है। वही बात, यह आत्मा आकाश के समान व्यापक, शुद्ध, विशाल एवं सम है, यह सर्व से रहित नहीं है किंतु सर्व में सम है, यह सार विसार एवं विकार से रहित है तथा सभी में सम है। फिर हे मन तू क्यों रुदन करता है? तू आत्मा होने से तू सब में सम है, तू वही सत्य है, तू वही आत्मा है, तू ब्रह्म है। इस संसार में धर्म और विधर्म से वैराग्य ही श्रेष्ठ है, काम और विकाम से वैराग्य ही श्रेष्ठ है। फिर हे मन तू किस वास्ते रुदन करता है? तू सभी में सम है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि अवेयरनेस किसको होगी आखिर? जैसे कुछ लोग हैं कि वहाँ पर जैसे आत्मा शब्द यूज नहीं करते, अगर उनसे पूछने जाओ अवेयरनेस मतलब क्या हुआ, तो वो कहेंगे कि तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा अहंकार जो है, वो तुम्हारे जो विचार उठ रहे हैं उसको देखेगा। तो मतलब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे उठते हुए विचारों को देख रहा है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा यही होगा कि जब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विचारों को देख रहा है, तो वो धीरे धीरे वो दृष्टा ही बन जाएगा। भले वो जो कह रहा है वो दृष्टा शब्द यूज ना करे, क्योंकि आप दृष्टा शब्द पकड़ लोगे, वो कोई शब्द पकड़ने के लिए नहीं कहते ज्ञानी लोग। यहाँ तक कि ऋषि खुद ही कह रहे हैं कि तू आत्मा होने से सभी में सम है, तू दृष्टा है, तू खुद को देख। तो कुछ ज्ञानी लोग जैसे शब्द नहीं यूज करते, जैसे बौद्ध धर्म में वो शब्द नहीं यूज किया जाता आत्मा, वहाँ पेवर अवेयरनेस होती है कुछ जगह पर। पेवर अवेयरनेस मतलब कि तू वही सत्य है, वो बात आत्मा की ही होती है, लेकिन आत्मा शब्द नहीं यूज किया जाता। आत्मा है क्या?
ऋषि ने इसमें बहुत इसके बारे में बताया गया है कि वो किसी तरह से कल्पनीय नहीं है, ना वो वर्णनीय है, वो उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो खैर हम अगला देखते हैं। तो अवेयरनेस का मतलब यही है कि तुम दृष्टा बन जाओ और इन सभी प्रकृति में हो रही घटनाओं को देखो। यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमारे अंदर विचार आया, क्यों आया उसको देखो। विचार इसीलिए आया होगा क्योंकि प्रकृति ने वो विचार तुम्हारे मन में लाया होगा। प्रकृति के मतलब अगला मनुष्य कुछ कहा होगा या अगले मनुष्य से तुम्हारे अंदर विचार आएगा। मतलब माहौल और प्रकृति से ही, परिस्थिति से ही विचार हमेशा आएगा। और उसी को देखते देखते एक दिन तुम्हें लगेगा कि ये सब अपने आप हो रही घटनाएं हैं, मैं इन सबसे परे हो जाऊंगा, मैं वही आत्मा बन जाऊंगा। फिर बस आत्मा शब्द कुछ लोग नहीं यूज करते हैं, वहाँ शुद्ध अवेयरनेस कह देते हैं बस। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, आत्मा निश्चय ही सार एवं विसार का अंकुर भी नहीं है, चल अचल साम एवं वैसाम्य भी इसमें नहीं है, या विचार एवं अविचार से भी रहित है। फिर हे मन, तू किस वास्ते रुदन करता है? तू सर्व में सम है, तू आत्मा है, तो इन शरीर से और माहौल से बाहर निकल, तू ही देख सकता है वो चीज़ें। मतलब मन को क्या कहा गया है? मन को कहा गया है उस आत्मा और इस शरीर के बीच की कड़ी। तो यही मन जो है शरीर से लिपटा हुआ है, तो मतलब माहौल से लिपटा हुआ है, परिस्थितियों से लिपटा हुआ है। और यही मन अगर आत्मा की ओर चला जाएगा, सत्य की ओर चला जाएगा, तो वो यही मन जो है उन चीज़ों को देखेगा। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं आखिर ये पता कौन लगाएगा कि मैं दृष्टा हूँ? तो वो मन तुम्हारा पता लगाएगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा वही अहंकार जब ख़त्म हो जाएगा, जब मन उस तरफ चलेगा तो उसका अहंकार ख़त्म हो जाएगा। वो मन खुद ही नहीं बचेगा, उधर जाने के बाद वो खुद ही मिट जाएगा। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ऋषि लोग कहते हैं कि उसकी बात ही न करो जो है ही नहीं। वहाँ जाने के बाद वो मिट जाता है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा। तुम उसको खोजने जाओगे तो तुम्हारा मैं वहाँ पर मिट जाएगा। इसीलिए ऋषि लोग कहते हैं कि वो मैं है ही नहीं, वो अहंकार है ही नहीं। और ये जो मन उधर खोजने को जा रहा है, ये तुम्हारा परिस्थिति और माहौल पर डिपेंड है, बस यही बात है। उसके बाद कहते हैं कि यह आत्मा इस संसार में धर्म और विधर्म से वैराग्य ही श्रेष्ठ है, काम और विकाम से वैराग्य श्रेष्ठ है। फिर हे मन, तू किस कार्य से रुदन करता है? तो सर्व में सम है। उसके बाद फिर कहते हैं, यह आत्मा सुख और दुख से रहित है, सर्व एवं सम है, या शोक और विशोक से रहित परम है, या गुरु एवं शिष्य से रहित परम सत्व है। फिर हे मन, तू किस कार्य रुदन करता है? उसके बाद फिर कहते हैं, आत्मा में निश्चय सार एवं विसार का अंकुर भी नहीं है, चल अचल एवं साम एवं वैसाम भी इसमें नहीं है, विचार एवं अविचार से भी रहित है। फिर हे मन, तो किस वास्ते रुदन करता है? उसके बाद कहते हैं, यह आत्मा सार समुच्चय का विसार है। ऐसा कहा गया है, अपने आप से इसका विभेद है या भाव रूप नहीं है, सभी प्रकार के सारों का विषयों का कारत्व कार्य यही है, ऐसा असत्य ही कहा गया है। फिर हे मन, तू क्यों रुदन करता है? अनेक श्रुतियाँ कथन करती हैं कि जितना भी आकाश आदि प्रपंच है वह मृग तृष्णा के जल के समान है, और यह एक चेतन ही नित्य एवं सर्व में सम है। फिर हे मन, तू किस कारण रुदन करता है? तो वही आत्मा है जो सभी में समान है, परम अवधूत, मतलब ये श्रेष्ठ ज्ञानी, जिसका अंतःकरण पवित्र है, उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा उस आत्म तत्व का ही कथन करता है, जिसमें छंद और लक्षण नहीं है, उसी आत्मा को प्राप्त होता है। तो वही बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है, ये मृग तृष्णा के जल के समान है। मतलब ये तुम्हारा मन ही सब कुछ कर रहा है। मतलब तुम्हारा मन का कंडीशनिंग इसी माहौल और प्रकृति के हिसाब से हो गई है, तो तुम्हारी सोच भी इसी हिसाब से होगी। इसीलिए कोई सोच बदलने को नहीं कहता। इसलिए ऋषि कहते हैं कि उस सोच को देखो, अवेयरनेस लाओ। जैसे आपका मन है तो विचार क्या करेगा? जो विचार वही चलेंगे जिस माहौल में आप रह रहे हो, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह जैसा माहौल होगा। तो ऋषि लोग कहते हैं आप उस विचार को देखो, और देखते देखते एक समय ऐसा आएगा कि तुम दृष्टा ही बन जाओगे। तुम्हें लगेगा कि ये सभी घटनाएं अपने आप ही हो रही हैं, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, सब प्रकृति द्वारा अपने आप ही हो रही है। तो देखते देखते दृष्टा बन जाओगे, प्योर अवेयरनेस बचेगी। फिर तो देखेगा कौन? तुम्हारा मन ही तुम्हारे विचारों को देखेगा, और देखते देखते वो मन, वो अहंकार, वो मैं भाव ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ फिर अवेयरनेस बचेगी, सब कुछ वही चेतना, वही आत्मा बचेगी। तो तुम अपने आप को इस संसार से भिन्न देखोगे ही नहीं। अपने आप को कहने का मतलब ये है कि जब वो अवेयरनेस हो जाएगी तब। अभी तो तुम्हारे पास वही मैं भाव रहेगा, क्योंकि वो मैं भाव जब हट गया तब कुछ बचेगा ही नहीं, वही सत्य, वही आत्मा ही बचेगा फिर। तो यहाँ पर ये जो है मन तू क्यों रुदन करता है, इसका जो है आज ये पार्ट 5 नंबर पार्ट था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।